बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है, साल 2026 है और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि भारत की जानिब से भारत में मौजूद पाकिस्तान का हाई कमीशन के ऊपर मुबैना तौर पर एक हमला किया गया है। मैं इसकी तफसील जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर ये 2025 के अंदर जो जंगी माहौल बना, तो उसके बाद आप कह लें कि एक मरतबा फिर हालात जो है वो थोड़े कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की जानब से एक्सटेंड कर दिया गया है, एक नोटम जारी किया गया है कि जो भारतीय एयरलाइंस हैं उनके लिए जो फ़िज़ाई हदूद है वो अभी तक जो बंद है उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है और सितंबर तक जो है वो तोसी की गई है कि मज़ीद अब भी सितंबर तक भारत की जो कोई भी एयरलाइन है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर आप जानते हैं कि अमरीकी जो सफ़ीर है भारत के अंदर जो तैनात है उसकी जानब से जो एक बयान दिया गया है, उस पर पाकिस्तान ने एक तबाहकुन रिप्लाई दिया है और इसके साथ साथ मुतअद्दिद भारतीय मोहरे जो हैं वो भी आज हलाक किए गए हैं। इसकी तफसील पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी की गई है, ये तोड़ फोड़ जो हुई है इस वक्त, ये भारत के अंदर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, आप सफारत खाना भी कह लें इसको, तो सफारत खाने की तर्ज पर ये मुकम्मल हाई कमीशन भी काम करता है। तो ये उसके बाहर के मनाजर हैं, ये सारी जो चीज़ें की गई हैं। अब भारतीयों ने ऐसा क्यों किया है, मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया, सवाल ये पैदा होता है। तो ये एक झूठा प्रेपोगंडा करके ऐसा कदम उठाया गया है। मामलात कुछ यूँ हैं कि अगस्त 2026 में पेश आने वाले वाक़े में इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानब से सफारती इलाके में या डिप्लोमेटिक इनक्लेव में तजावज़ात और हफाजती बैरियर्स हटाए गए थे, जिसके बाद भारत ने भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये तोड़ फोड़ की और सारी चीज़ों को हटा दिया। अब पाकिस्तान ने तो कदम इसलिए उठाया, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आप लोग जानते हैं, हाँ, हमारे ज़िले के अंदर हमारे छोटे छोटे गाँव जो मौजूद हैं, इवन के एक गली मोहल्ले के अंदर जो तजावज़ात वगैरह हैं, किसी ने कोई सीढ़ी बाहर बना के रखी हुई है या कोई भी चीज़ है, तो उसको हटाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर भी जो डिप्लोमेटिक एरिया है, वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ सफारत खाने मौजूद हैं, उनके सामने जो मुख्तलिफ बैरियर्स थे, जो रोड के ऊपर पड़े हुए थे, वो सारे हटाए गए। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई खुली जारहियत पाकिस्तान की जानब से की गई है या भारत के खिलाफ सिर्फ एक्शन लिया गया है। तो भारत ने, मीडिया ने इस चीज़ को उठा लिया। उन्होंने कहा कि ये देखें जी, ये हमारे सफारत खाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये खुली जारहियत है, तो हम भी ऐसा करेंगे, हम इस पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। तो आज ये खबर सामने आ जाती है कि जैसे ही ये कदम जो है वो पाकिस्तान की जानब से उठाया गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दिल्ली के अंदर मौजूद है पाकिस्तान का हाई कमीशन, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी। मैं खबर पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। इस्लामाबाद की मकामी इंतजामिया और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के मुताबिक ये कार्रवाई किसी मखसूस सफारत खाने के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये शहर भर में गैर कानूनी तजावज़ात, फुटपाथों और कायम रुकावटों और मंजूर शुदा हदूद से बाहर लगी चीज़ें हटाने के लिए एक आम मुहिम का हिस्सा था। सिक्योरिटी की बजाय फुटपाथ क्लियरेंस। पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि सिर्फ इन बैरूनी रुकावटों को हटाया गया, जैसे पार्किंग पोल्स और सिक्योरिटी बैरियर्स, उनको हटाया गया जो सड़क या फुटपाथ पर कायम थे और आवाम की नकलो हरकत में रुकावट बन रही थी। अंदरूनी या बुनियादी सिक्योरिटी को ख़त्म नहीं किया गया। पाकिस्तान ने सिर्फ ये किया है। अब भारत ने इस पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत ने ये कहा, भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से एक जारहियत की गई है, पाकिस्तान ने ये कोई हल्ला बोल दिया, को अटैक कर दिया है जो हमारी एम्बेसी के ऊपर। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में इन्होंने ये किया कि जवाब में 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली की इंतजामिया ने मशीनों के जरिए पूरी, वो कह लें बल्डोजर और क्रेनें और मशीनें लेकर आई है और नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मौजूद सिक्योरिटी के बैरूनी हिफाजती ढांचे, ट्रैफिक बैरियर्स और वीज़ा सेक्शन के पास लगी कितारों के शेड्स को भी मसमार करके रख दिया। सिर्फ हटाया नहीं गया, मतलब वहां पर एक पूरी एक वो एक खौफ का माहौल जो है वो बर्पा करने की कोशिश की गई है। एक मुबैना तौर पर पूरा अटैक जो है वो किया गया है। तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज के अंदर, शदीद अल्फाज के अंदर इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। मोदी और उसके हवारियों को बिल्कुल इस चीज़ से बाज आना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये मई 2025 में जो कुछ इनके साथ हमने किया है, ये भूल गए हैं कि ये दोबारा हमारे साथ जो है वो फिर छेड़खानी कर रहे हैं इस वक्त। भारतीय हुकाम ने भी यही जवाब पेश किया कि ये ढांचे मंजूर शुदा हद से बाहर बने हुए थे। तो आपको अब याद आया कि मंजूर शुदा हद से बाहर बने हुए थे, तो सिर्फ क्या फिर पाकिस्तान के ही मंजूर शुदा हद से बाहर बने हुए थे और दुनिया के नहीं थे?
پاکستان کے اندر تو پوری پاکستان کے اندر یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اب ایک انہوں نے یہ چیز کی ہے. دوسری آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھارت کے اندر امریکہ کا سفیر ہے اس نے جو کام کیا ہے، نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر سرجیو گور نے اپنے دورہ سری نگر کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر کو بھارت کا ایک اہم حصہ قرار دیا. انہوں نے مقبوضہ علاقے کی سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بتاتے ہوئے واشنگٹن کی جانب سے وہاں کے لیے جاری کردہ ٹریول ایڈوائزری پر نظر ثانی کا اشارہ بھی دیا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو جموں کشمیر ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کا حق خود ارادیت اس کو مل جائے، جتنی کوشش ہو رہی ہے سفارتی سطح پر. تو نہ وہ ابھی تک پاکستان کا حصہ ہے اور نہ وہ بھارت کا حصہ ہے. تو یہ جو انہوں نے وہاں پر بیان دیا ہے امریکی سفیر نے، تو اس چیز پر پاکستان نے شدید احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. اس بیان کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں قائم امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کو فوری طور پر طلب کیا اور ایک مذمت ڈیمارش پیش کیا، ایک ڈپلومیٹک پروسیس جو ہے وہ کیا. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق امریکی سفیر کے ریمارکس کو حقائق کے منافی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر یکسر مسترد کیا گیا. باور کروایا گیا کہ جموں اینڈ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل طلب ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے. ایک طرف یہ وہاں پر غنڈہ گردی کرتے ہیں یا وہاں پر یہ آپ جانتے ہیں کہ آتنکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری صورتحال کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے. تو ایسی جو ہے وہ صورتحال نہیں ہو سکتی. پاکستان کا شروع دن سے جو ہے وہ اس چیز پر دو ٹوک موقف ہے. تو پاکستان اس موقف پر جو ہے وہ قائم ہے. تو جیسے ہی وہاں پر وہ امریکہ کے سفیر نے یہ بات کی تو فوری طور پر پاکستان کے اندر اس پر ایکشن لیا گیا اور امریکہ کے سفیر کو طلب کر کے ساری صورتحال اس کو بتائی گئی کہ آپ کے سفیر نے یہ وہاں پر جو کام کیا ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کام کیا گیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فورسز کی جانب سے بلوچستان کے اندر متعدد آپریشن جو ہے وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ متعدد جو بھارتی مورے ہیں ان کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. دہشت گردانہ جو کاروائیاں کر رہے تھے فطران ہندوستان کے، اور ہلاکتوں کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں کہ ایک تعداد میں تین بتائے جا رہے ہیں اور کچھ میں زیادہ جو ہے وہ تعداد میں جو فطران ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کو پھڑکا دیا گیا ہے. اور یہ جو اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو اب کشیدگی پڑ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں چونکہ یہ 20 اگست کا تازہ ترین واقعہ ہے یہ جو ابھی دہلی کے اندر معاملہ پیش آیا پاکستانی ہائی کمیشن کو لے کر. تو اس پر پاکستان کی جو ہے وہ گورنمنٹ کیا ایکشن اٹھاتی ہے، کیا سوال اٹھاتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے، تو اس کی جو بھی تفصیلات آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اگر آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام.